दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि नीति आयोग की बैठक का विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। इसकी घोषणा वे पहले से कर चुके थे, चूंकि ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने की घोषणा कर दी थी, इसलिए वह इसमें आई तो, लेकिन उन्होंने बीच में ही उसका बहिष्कार कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। सरकार ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह तय है कि ममता बनर्जी अपनी बात पर कायम रहेंगी। वह भले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई हों, लेकिन इसके आसार पहले से थे कि वह उसका बहिष्कार कर सकती हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकती हैं जिससे वह चर्चा में आ जाएं। अंततः ऐसा ही हुआ। ध्यान रहे कि वह इसके पहले भी अपने राज्य में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कई बैठकों का या तो बहिष्कार कर चुकी हैं या फिर उसमें किसी न किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी हैं। यदि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया हो तो हैरानी नहीं। हो सकता है कि वह मोदी सरकार के विरोध के अपने एजेंडे को धार देने के साथ यह भी जताना चाहती हों कि विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता वही सब कुछ नहीं करेंगे जैसा कांग्रेस चाहेगी। जो भी हो, यह समझना कठिन है कि उन्हें नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ने से क्या हासिल हुआ। यही प्रश्न कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष भी है। नीति आयोग ऐसा कोई मंच नहीं जिसे दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाया जाए। वैसे भी इस बार तो नीति आयोग की बैठक का एजेंडा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उपायों और सुझावों पर केंद्रित था। आखिर इस एजेंडे पर विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को राजनीति करने की क्यों सूझी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राज्यों के विकास के बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि विपक्षी गठबंधन के नेता अभी भी चुनावी मुद्रा में हैं और यह ठान चुके हैं कि वे किसी भी और यहाँ तक कि राष्ट्र हित के विषय पर केंद्र
सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं। इसकी झलक संसद में भी मिल चुकी है। स्टॉप।